हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। टॉपिक क्या है आज का? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम आज फाइंड आउट करने वाले हैं। हम मानेंगे कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, एक बिग साइज का हमारे पास चार्ज है, इसको नाम दिया है हमने Q। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट P। हम क्या करना चाहते हैं? हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज है हमारे पास Q, जिससे किसी डिस्टेंस R पर पॉइंट P पर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? देखो, वी सपोज दैट अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द इंफिनिटी। हम ये मान के चलते हैं कि इंफिनिटी पे एक यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब इसको हम नाम दे देते हैं Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम। यूनिट का मतलब 1। तो हमने क्या माना कि हमारे पास एक यूनिट चार्ज है जो कहां पर रखा हुआ है? इंफिनिटी पे है। और जब हम उसको इंफिनिटी से इस सोर्स चार्ज पार्टिकल के पास में लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू वर्क। हमें क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज पार्टिकल पे वर्क करना होगा। Actually, these two charge particles are positive in nature, so therefore electrostatic repulsion between them. So we have to work on this charge to bring at this point. During its motion, suppose that charge particle हमारा किसी point P डैश पर है, वर्क करते हुए हम उसको यहां से यहां तक ले आए। इस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है R डैश। क्या नाम दिया है? R dash. Therefore, when we apply the another force on this charge particle, which is at the point P dash, it is unit test charge, unit charge particle. तो suppose कीजिए कि during its motion it covers small displacement and it is dr dash, very small displacement due to applying the external force. वर्क किया है। We want to find out electrostatic potential at point P. We want to found electric potential at point P. At point P. P पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। हम क्या करेंगे? वी डूइंग वर्क ऑन चार्ज, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है? Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम। वी डूइंग वर्क ऑन यूनिट पॉइंट चार्ज फ्रॉम टेकिंग या फ्रॉम we doing work on charge Q naught in bringing from infinity to point P। हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल। हम क्या करेंगे उसके लिए? इन्फिनिटी पे जो हमारे पास एक यूनिट चार्ज रखा है उसको पॉइंट बी तक लेके आएंगे, उस पर हम वर्क करेंगे। सो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ चार्ज Q naught, during the motion of charge Q naught, when it moves from P dash to a small distance dr,
So during the motion of charge q naught, when it moves from p dash to a small distance dr dash, तो हमने क्या किया, हमने इस पे वर्क किया, and we know that the work against the electrostatic repulsive force is equal to negative of f dr dash, f dr dash। तो इंटीग्रल क्या होगा, चार्ज पार्टिकल कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, कहां तक आ रहा है, पॉइंट पी तक आ रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, इंफिनिटी, और ये डिस्टेंस क्या हो गई, आर। सो एफ की वैल्यू क्या होगी, लेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एट पॉइंट पी डैश, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर डैश स्क्वायर। भाई पार्टिकल यहीं पे तो रखा है, जहां से हमने उसको शिफ्ट किया है, डिस्टेंस डी आर डैश मूव कराया है, तो हमने वर्क किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट और रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, cos थीटा यहां पर 180 होगा, जिसकी वजह से हमको -1 मिल जाता है। पीछे हमने पढ़ाया होगा, उसके लिए आप हमारे लास्ट की वीडियो देखनी होगी, वीडियो पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पार्ट 1 आपको देखना होगा उन चीजों के लिए। तो दिस डी आर डैश, those quantity are constant can bring from integral to outside 1/4 pi epsilon naught q naught in bracket 1/r dash square dr dash. Now it may be integral infinity to r, infinity to r. It can be integrated. Look, how can integrate it? यहां कर देते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट, इसको लिखा जा सकता है r डैश रेज टू पावर -2 dr डैश, और इसको अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इंफिनिटी से कहां तक, r तक। तो देखो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा हमको, q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेट करने के बाद r रेज टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। दिस इज इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू लिमिट r। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या मिलेगा, -q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आपको समझ में आ गया होगा। r को हम ऊपर लेके चले गए तो r डैश होल की पावर -2, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप 12th क्लास में आ चुके हैं, आपको हमने 11th में बताया था, और आपको याद भी हो गया होगा, r रेज टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो सॉल्व इसको करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -1, तो -1 कैसा होगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 अपॉन r डैश, और इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r। अभी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे हमको क्या मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो जाएगा ये प्लस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन
1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। आर डैश की जगह पहले आर रखेंगे, माइनस करके इंफिनिटी करेंगे। तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स क्यू क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर। इसको अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से तो ये देगा हमको यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। क्या देगा? पोटेंशियल एनर्जी। बट ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी विच स्टोर इन द चार्ज Q नॉट, क्योंकि वर्क किस पे किया है? Q नॉट चार्ज पे किया है। ये तो रेस्ट में है, तो यहां पर ये क्या निकल के आ गया? पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, and this is equal to the potential at P. This is equal to potential at P due to a point charge. और अभी हमने आपको बताया पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है। माना अगर 1 है तो ऐसे में हमको क्या मिलेगा? दिस इज आल्सो गिव अस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इससे किसी डिस्टेंस r पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव ऑन द अदर टॉपिक और इसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम एक चार्ज पार्टिकल के लिए, मान लीजिए हमारे पास यहां कोई चार्ज पार्टिकल है, इससे किसी डिस्टेंस r पर पॉइंट P पर हमें फील्ड भी ऑब्जर्व करना है और पोटेंशियल भी ऑब्जर्व करना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। तो हमने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस up to which we find the electric field from the charge. Okay. And इसका मतलब हो गया कि potential is inversely proportional to the distance r. कहने का मतलब ये हो गया कि r के बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तेजी से घटेगा इन कंपेयर टू पोटेंशियल। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो कंपैरिजन हम करेंगे यहां पर बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के लिए विद रिस्पेक्ट टू आर। जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ में किस तरीके से चेंज आएगा उसको अभी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो ये ग्राफ हो गया हमारा पोटेंशियल के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई एक वैल्यू आर की ऐसी होगी जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब सेम होगा। ये वो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ हैविंग द सेम वैल्यूज। ये वो पॉइंट है जिस पर E और V की वैल्यू एक समान होगी इन मैग्नीट्यूड, यू कैन से। एंड वी हैव सीन फ्रॉम दिस ग्राफ द फॉल
in the electric field is more rapidly in compared to distance r, because E is proportional to 1 upon r square and V is proportional to 1 upon r. तो जितना ज्यादा r की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, E की वैल्यू में V के कंपेयर में तेजी से फॉल देखने को मिलता है. Here a question is given to you. If 100 joule of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt. Find the volt potential. Given क्या है? Given है हमारे पास चार्ज पार्टिकल 4 कूलम, वर्क डन 100 जूल. तो सपोज दैट किसी चार्ज पार्टिकल को 1 पॉइंट से अदर पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वही हमको क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा. तो यहां पोटेंशियल माना VA, यहां पोटेंशियल माना VB. तो कितना वर्क करना पड़ेगा A से B तक जाने में चार्ज पार्टिकल पे, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट A. तो VB minus VA. VB is how much? Okay, work 100 joule, charge 4 coulomb. VB फाइंड करना है, डोंट नो. VA minus 10. तो ये हो गया V plus 10 और V plus 10 is equal to how much? 25. So V is equal to 25 minus 10 is equal to 15 volt. तो इसका मतलब ये हो गया कि कितना पोटेंशियल हुआ पॉइंट बी पे, 15 वोल्ट. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ए मेटल वायर इज बेंट इन ए सर्कल ऑफ radius 10 centimeter. A metal wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. It is given a charge 200 microcoulomb which is spread on it uniformly. Calculate electric potential at its center. तो चार्ज कहां है? चार्ज है वायर के ऊपर जो कि यूनिफॉर्म इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो चार्ज कितना है इसके ऊपर? चार्ज है हमारे पास हाउ मच, 200 माइक्रोकूलम. इट मींस 200 into 10⁻⁻6 कूलम. हमसे कहा है सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. तो लेट हमने ये माना कि एक वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस सर्कल हैविंग द चार्ज dq कंट्रीब्यूट द पोटेंशियल dv. let a small element of wire having charge dq contribute the potential at center is dV. स्मॉल एलिमेंट की स्मॉल चार्ज तो कंट्रीब्यूट कितना करेगा पोटेंशियल, स्मॉल dV. ओके, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा dV. ओके, dV इज इक्वल टू कितना होगा, dV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r. स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल पोटेंशियल एट द सेंटर. ओके, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा एट सेंटर. तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू समीशन ऑफ dV. कितने एलिमेंट होंगे, कितने भी एलिमेंट हो सबको जोड़ दीजिए पोटेंशियल जो है सभी का सेंटर पे. तो ये कितना हो जाएगा, इट बिकम्स
1/4πε0 आर समेशन ऑफ डी क्यू। तो समेशन ऑफ डी क्यू किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। तो Q/4πε0 आर 1/4πε0 की वैल्यू हो जाती है 9 × 10⁹ क्यू दिया है हमको 200 × 10⁻⁻6 और आर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर भी क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻⁻2 मीटर। कन्वर्ट कर देंगे इसको किसमें? सेंटीमीटर को मीटर में। तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। Let's see what we will get after the solve. तो potential is equal to 9 × 10⁻⁹ 20 × 10⁻⁻6 × 10⁻+2। तो V is equal to 9 × 2 = 18 और ये हो जाएगा 9 × 11, 11 - 6 5 और V is equal to 1.8 × 10⁻7 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 10⁻7 वोल्ट। According to this question, the electric field at point B due to point charge Q kept at point A. Point A पर कोई चार्ज है हमारे पास Q, इससे किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट B है, इससे किसी डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट B है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 24 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां है? एट द सेम पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 12 जूल पर कूलम। कैलकुलेट डिस्टेंस AB एंड आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q kept at point A is 24 Newton per coulomb and electric potential at the same point due to the same charge is 12 Joule per coulomb. Calculate distance AB and also magnitude. सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूं। हो गए सॉल्व? ओके, वेरी गुड। तो देखो क्या करेंगे, क्या गिवन है हमको दिखाई दे रहा है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, Q क्या है? कैपिटल Q अपॉन R। कितना दे रखा है हमको? 24 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? 1/4πε0 Q अपॉन, दिस इज R², दिस इज R। कितना है? 12 जूल पर कूलम। तो क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 1/4πε0 Q अपॉन R² डिवाइड कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मींस 4πε0 R अपॉन Q। जो कट जाएगा उसे काट देंगे, 4πε से 4πε, एक R से एक R कट गया। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/R। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड है 24 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास 12 जूल इज इक्वल टू 1/R। तो
तो 12 से कितनी बार कट जाएगा? 2 टाइम्स, तो 1/r, और r इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। यूनिट क्या होगी? मीटर। 0.5 मीटर, क्योंकि सभी ऐसा यूनिट है इसलिए डिस्टेंस भी ऐसा यूनिट में ही आएगा। तो चार्ज क्यू कैसे निकालेंगे? चार्ज निकालने के लिए r की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में हम रख सकते हैं, चाहे तो ई में रखें या फिर हम v के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां कर लेते हैं सपोज दैट कि v इज इक्वल टू दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 × 10⁻⁹ q निकालना है, r आ गया 0.5 और v कितना दे रखा है हमको? 12 जूल पर कूलम। तो 12 × 0.5 अपॉन 9 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू q। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या मिलेगा? करिए सॉल्व। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, आप सॉल्व इसको कर लीजिए। तो हमारे पास मिला है 12/9 × 0.5 अपॉन 10⁻⁹ इज इक्वल टू q। तो 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4/3 × 10⁻⁹ × 1/2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो 2 से कट जाए, हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 2/3 × 10⁻⁹ q। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। इसको लिख सकते हैं कैसे? देखो 3 से डिवाइड करो तो 0.6, 3 से 18 होता है ना, 0.6 और 7 × 10⁻⁹ कूलम। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसको? 6.7 × 10⁻⁻10 कूलम। 6.7 × 10⁻⁻10 कूलम। Another question is here. 27 drops of small size are charged at 220 volt each. हमारे पास 27 स्मॉल ड्रॉप हैं। कितनी हैं? 27 स्मॉल ड्रॉप हैं, जिनमें से हर एक को 220 वोल्ट पे चार्ज किया जाता है। दे कोइंसाइड, जुड़ जाती हैं, टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, और एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। उस बड़ी ड्रॉप पे पोटेंशियल क्या होगा? तो ये सारी ड्रॉप जब मिल जाएंगी तो एक बड़ी ड्रॉप को फॉर्म करेंगी। तो हमें क्या निकालना है? इस पर पोटेंशियल निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप बी आर, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप बी कैपिटल आर। तो वो भाई दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जो वॉल्यूम इन 27 ड्रॉप का होगा वही इस आफ्टर कोइंसाइड इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहां क्योंकि इनका वॉल्यूम इक्वल होगा इसलिए रिलेशन हम बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ बिग ड्रॉप आफ्टर कोइंसाइड
आफ्टर कोसाइन, मिलने के बाद। तो 27 स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? 4π/3 r3, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4π/3 कैपिटल R3। तो जो कट जाएगा उसे काट देंगे, 4/3 से 4π/3 कट जाएगा। तो 27r³ इज इक्वल टू कैपिटल R³। तो R इज इक्वल टू हाउ मच? क्यूब रूट कर देंगे, तो यहां क्या मिलेगा हमको? 3R। तो जो बिग साइज की ड्रॉप है उसकी रेडियस क्या होगी? जो स्मॉल ड्रॉप होगी उसकी रेडियस का 3 टाइम्स बड़ी होगी। हमारे पास R आ गया। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल चार्ज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ऑन बिग ड्रॉप। बिग ड्रॉप पे टोटल चार्ज क्या होगा? तो वी हैव, लेट सपोज दैट द चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप। हम क्या मानेंगे? लेट द चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप हो जाएगा हमारे लिए क्यू। यहां नोट कर लेते हैं, लेट बी चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप। ईच स्मॉल ड्रॉप क्या है? क्यू। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू 27Q। तो हमारे पास R भी आ गया, हमारे पास टोटल चार्ज आ गया। अभी हमको क्या फाइंड करना है? अभी हमको फाइंड करना है पोटेंशियल। तो हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल? तो पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला है? हम सभी जानते हैं, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, वैसे चार्ज कहां है? चार्ज है जो ड्रॉप है, ड्रॉप के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो V इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Q हो गया हमारे पास 27Q, और R क्या हो गया? R है हमारे पास 3R। कितना है? 3R। ओके, बट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉप? हर एक ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना है? तो पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉप, पोटेंशियल ऑन ईच ड्रॉप इज V dash is equal to 1/4πε0 Q upon R, where V dash हर एक का पोटेंशियल हमको दे रखा है 220 वोल्ट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q we don't know and R we don't know। ना तो Q पता है हमको, ना ही R पता है। ओके, तो Q upon R is how much? It is equal to 220 upon 9 × 10⁹ अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहां से Q upon R की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q upon R from equation 2 in equation number 1, क्या बोलेंगे? Putting the value of Q upon R from equation 2 in equation 1, तो क्या मिलेगा? V is equal to 9 × 10⁹ 27 upon 3, और Q upon R कितना हो जाएगा? 220 upon 9 × 10⁻⁹। जो कट जाए उसे काट देंगे, जैसे 9 से 9 कट गया, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल आउट हो जाएगा।
3 से ये 9 टाइम्स और 9 इंटू 220 इज इक्वल टू, ओके, 0, 9 to the 18 कैरी 1, 9 to the 18 और 1 19, कितना आ गया? इट इज 1980 वोल्ट। तो एक बड़ी साइज की जो बॉल है हमारे पास, ड्रॉप है, उसके ऊपर कितना पोटेंशियल हो जाएगा? 1980 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 1918 वोल्ट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आज आप पढ़ेंगे अच्छे से, इसके नोट्स बनाएंगे वीडियो को पॉज करके। कुछ क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे जिन्हें आपको अपने आप सॉल्व करना होगा। थैंक यू।